हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ्स विद केडी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग फाइंड द रूट्स निकालना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। चलिए क्वेश्चन लिखे हुए इसको सोल्व करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 वेयर m इज अ कांस्टेंट। m एक कांस्टेंट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले जो गिवन दिया उसको नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन दैट हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जरा देखिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस को बाहर में रहने देते हैं, सिर्फ m को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर से, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m। ये होगी, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। a इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1, b इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं माइनस 3 और c इज इक्वल टू आपका माइनस m स्क्वायर प्लस 3m। ये आपका क्वाड्रेटिक। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या निकालना है, पहले इसका नेचर जान लेते हैं कि ये रियल है या नहीं है। रियल होगा तो फाइंड करेंगे, अगर रियल नहीं हुआ तो ये हम फाइंड नहीं करेंगे। तो d निकाल लेते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है आपका माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका 1 है और c आपका माइनस आपका m ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3m। अब जरा गौर करिए, माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को इंटू करेंगे 4m स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12m। जरा गौर करिए, इनको हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर। जरा गौर करिए, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आता है प्लस 2ab। तो 2 तो आ गया, a क्या है मेरा 3 और b क्या है मेरा 12, b क्या है मेरा 2। अब जरा गौर करिए, इनको इंटू करने पर क्या 12 आ रहा है, देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में आ गया। हम इसको बोल सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब d का वैल्यू जो हो गया वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ गया है। इट इज रियल रूट्स मतलब रियल रूट्स। अब हम इसको फाइंड करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको हम लोग फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है। अब जरा गौर करते हैं, माइनस b क्या है आपका, माइनस b आपका माइनस 3, तो माइनस पहले सब माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, वही d के बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ गया 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2, a का वैल्यू 1, x से क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 2m अपॉन 2। एक बार प्लस में एक बार माइनस लेके बना लेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस 3 2m अपॉन 2। इसको पूरा को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और एक बार हम लोग x इक्वल टू माइनस लेके बनाएंगे 3 माइनस 3m प्लस 2m अपॉन 2। x इक्वल टू 3 प्लस प्लस 3 होगा प्लस 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 ही होगा 2m अपॉन 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा आपका और प्लस 2m अपॉन 2। देखिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो अगर हम कॉमन निकालते हैं 3 प्लस m बच रहा है, 3 प्लस m अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया। तो मतलब x का वैल्यू का आपके 3 प्लस m और यहाँ पर देखने से x इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर m नहीं 3 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2m अपॉन 2। तो x से क्या हो गया, ये 3 प्लस 3 माइनस कैंसिल हो गए, तो माइनस 2m अपॉन 2 कट जाएगा 2 से, तो x इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस m। तो जरा देखिए, एक x का वैल्यू आपका आ गया x इक्वल टू 3 प्लस m और x का वैल्यू आ गया माइनस m, मतलब एक रूट निकलेगा आपका 3 प्लस m और एक रूट निकलेगा माइनस m। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके टफ क्वेश्चन जो दिख रहा था वो इतना इजी सॉल्व हो गया। आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन, इसमें भी हमको रूट सी फाइंड करना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया, उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट
देखिए कोई मेथड नहीं दिया था कि फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना, आपको जो आसान लगे उसी से सॉल्व कर लीजिए। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान है इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए अलजेब्रा का मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना के दे तो उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना बेहतर होता है। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया 4x² - 4a² x प्लस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, ठीक है। इसमें देखिए नंबर नहीं दिया हुआ है तो फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा टफ हो सकता है स्टूडेंट के। हम चाहे तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मगर आप लोग को एग्जाम देना है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसा मेथड से सॉल्व करते हैं जो आसान हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये आसान बनता है। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाते हैं। a इक्वल टू आपका क्या आ गया 4, b इक्वल टू आपका क्या -4a² और c इक्वल टू क्या आ गया आपका a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। तो हम लोग पहले d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब जरा देखिए b कितना है -4a का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपका 4 है, b क्या है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। अब जरा करिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस हो या प्लस हो, अब उसका स्क्वायर करिएगा तो आंसर पॉजिटिव में ही आता है स्क्वायर। माइनस 4 4 16 a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। जब गौर करिए 16 a का पावर a क्या है आपका b क्या a का पावर 4 2 है ना 4 होगा, यहाँ पर 4 हो गया माइनस 16 a का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16 b का पावर 4। जरा गौर करिए दोनों कैंसिल हो गया, मतलब d इज इक्वल टू 16 b का पावर 4, मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0। क्योंकि आप अगर b का वैल्यू नेगेटिव भी रहेगा तो उसका अगर पावर इवन है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, हमेशा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा आपका 0 से बड़ा ही आएगा। हाँ b का वैल्यू ऐसा हो सकता है कि 0 आ जाए तब ये d का बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। तो मगर हर केस में रियल एग्जिस्ट करेगा, हर केस में क्या करेगा ये रियल एग्जिस्ट करेगा। या तो b का वैल्यू बड़ा हो सकता है कब जब b का वैल्यू 0 होगा तब ये d का वैल्यू के बराबर हो सकता है, मगर b का वैल्यू अगर कोई और नंबर हुआ तब b का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमेशा इट इज रियल, इट्स रियल रूट्स। तब हम आते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मदद से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए स्टूडेंट का मेन प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला याद रखें, 2 से 3 3 से 4 मतलब जब बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में सेट हो जाता है फॉर्मूला, हमें याद नहीं करना पड़ता। x इक्वल टू माइनस अब b को खोलिए, b क्या आपका पहले से -4 था तो माइनस 4a², ठीक है। अब प्लस माइनस रूट अंडर क्या आपका b² माइनस 4ac यह है वही b के बराबर था जिसका नाम 16 b का पावर 4 अपॉन 2 a क्या आपका 4, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो आपको डायरेक्ट 4a² लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों उतारेंगे। अब देखिए 16 का 4 होता है रूट अंडर और b का पावर 4 मतलब b का पावर 2 बाहर निकलेगा अपॉन 4 2 8, ठीक है। एक बार हम प्लस कर लेंगे एक बार हम माइनस कर लेंगे। एक बार हम प्लस करते हैं a का स्क्वायर प्लस 4b² अपॉन 8, एक बार ये हो गया x इक्वल टू a² माइनस 4b² अपॉन 8। जरा गौर करिए इसमें हम 4 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा a² माइनस a² प्लस b² अपॉन 8, इसको काट देंगे 2 बार में तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन 2। पहला x का वैल्यू आ गया रूट और एक x का वैल्यू यहाँ रूट आएगा, 4 कॉमन ले लीजिए a² माइनस b² अपॉन 8, इसको काट देंगे 2 बार में x इक्वल टू आपका a² माइनस b² अपॉन 2। इसको आगे भी तोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, मेरा यही आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। मतलब एक रूट आएगा a² प्लस b² अपॉन 2 और एक रूट आएगा a² माइनस b² अपॉन 2। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया किस तरह हम लोग अगर वेरिएबल में नंबर के बजाय हम अल्फाबेट में थे तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर यही फैक्टराइजेशन से अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से टाइम का बचत हुआ एक तरह से कह सकते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया, पहले इसको हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे
फिर उसके बाद जाकर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना है। 4/x - 3 = 5/2x + 3। अब बोल रहा है x ना तो 0 के बराबर होगा ना ही x - 3/2 के बराबर होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए 4/x - 3 = 5/2x + 3। तो इसके नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे 1x का। x का टेबल में x कितना बार में आता है, x 1 जा x, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 1 का टेबल में x बार में, तो 3 को x से कर देंगे। यहाँ जाएगा 5/2x + 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर से और ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 - 3x/2x + 3 = 5x इंटू हो गया। 4 को 2 से करेंगे 4 2 जा 8x, 4 को 3 से करेंगे 4 3 जा 12, 3 को 2 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और x स्क्वायर। 3 को 3 से करेंगे 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 9x = 5x। अब सबको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जरा गौर करिए -6x²। अब देखिए ये दोनों जो आपका सेम है तो लाइक टर्म है, तो ऐड ये सब पे प्लस या माइनस, प्लस माइनस -x + 2y = 5x। 5x को इधर ले आते हैं, -6x² - x - 5x + 2y = 0। अब जरा गौर करिए -6x² - 6x + 2y। अब देखिए कॉमन निकाला, सब में देखिए सब 6 का टेबल में आ रहा है ना, तो इसको 6 कॉमन निकाला और साथ में माइनस भी निकालने की कोशिश करें। -6 कॉमन निकाल देंगे तो x², ये माइनस है तो प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो -2, क्योंकि 6 का टेबल में 2 है 2 है। अब ये जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। x² + x - 2 = 0/-6। x² + x - 2, 6 का टेबल में 0 0 बार है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कितना छोटा बन गया। अब इसको लोग फैक्टराइजेशन की मदद से आसानी से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन इन दोनों का फैक्टराइज कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 2। हम कैसा नंबर लाना है जिसको इनटू करने पर 2 है, वही माइनस और जोड़ने पर प्लस होना है। तो x² + 2x - x - 2 = 0। अब देख लीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो +x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। अब ये और ये कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा x + 2। यहाँ से -1 निकाल लीजिए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तब 1 मिलेगा, तो x यहाँ पर माइनस है तो +2 हो जाएगा = 0। अब देखिए x + 2 और क्या बच गया x है -1 = 0। तो x + 2 = 0, तो x वैल्यू क्या होगा -2। और अगर x - 1 0 लेंगे तो x वैल्यू क्या 1 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 2 आएगा -2 आएगा और x का वैल्यू 1 आएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, पहले आप उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करिएगा और नंबर इजीली रहा तो आप उसको आसानी से फैक्टराइजेशन मदद से बना दीजिए। यहाँ नंबर था तो आसानी से बन गया। यही अगर यहाँ पर अल्फाबेट्स आ जाते हैं तो इसको हम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर नंबर आएगा तो वहाँ पर हम इजीली फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको नहीं बोलेगा कि फैक्टराइजेशन बनाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाइए, आपका मर्जी जो मेथड से आप बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देंगे। हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस किए, 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाए और फैक्टराइजेशन से बनाए। तो अगर आपको समझ आएगा इसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आता है तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो में अब वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह का वर्ड प्रॉब्लम्स आता है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।